जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। हमेशा ये विश्वास रखें कि कोई अद्भुत घटित होने वाला है। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो आप सब में से ही एक है जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहें। आज जो आप सत्संग सुनोगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी के और आंटी हरियाणा से हैं। आंटी जी ने हमें बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है। जैसा आंटी जी ने अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। और हमारी छोटी सी कोशिश यह रहती है जो ये ब्लेस सत्संग हम आपको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में न छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुनने उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा पहला सत्संग है, कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना गुरु जी। गुरु जी के सामने बैठकर ही मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं हरियाणा से हूँ और अपना नाम यहाँ नहीं बताना चाहूंगी। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी कब और कैसे शुरू हुई मैं यहाँ बताना चाहती हूँ। मैं गुरु जी की नई संगत हूँ और जुलाई 2023 में गुरु जी से जुड़ी हूँ। संगत जी, गुरु जी ने मेरी बाँह से वह पकड़ी जब मैं अपने जीवन में बहुत दुखी और तनाव में थी। मेरे मायके में दुखों का पहाड़ टूट गया था। मेरी भाभी अचानक हमें छोड़कर भगवान के पास चली गई। वह सोई हुई थी और देखा तो वह उठी ही नहीं। पता नहीं क्या हुआ। मेरे भाई के 3 बच्चे हैं, 2 लड़की 1 लड़का। संगत जी, है मई लास्ट 2023 की ही बात है। लड़का तो संगत जी 4.5 साल का है। संगत जी, हम 3 भाई बहन हैं। हम 2 बहनें बड़ी हैं, छोटा भाई है। तीनों की शादी हो गई थी और अपने अपने घर में खुशी से, पर अचानक ये हादसा हो गया। संगत जी, हम बहुत दुखी थे। मेरे मम्मी पापा तो पहले ही हमें छोड़कर भगवान के पास जा चुके थे। मेरे भाई पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट गया होगा। बच्चों को अकेला कैसे पालेगा ये सोचकर हम बहुत दुखी थे। संगत जी, हम दोनों बहनें बच्चों को देख रहे थे, पर कब तक हमें भी अपने बच्चों को संभालना था और मैं अपने घर पर वापस आ गई। पर मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मैं डिप्रेशन में थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मेरी बड़ी ननद गुरुजी को मानती है और वह फोन पर बात कर रही थी। उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। मैंने कहा ठीक है, मुझे भी गुरुजी के बड़े मंदिर ले चल, मुझे बस यहाँ जाना है। उसने कहा ठीक है, पर गुरुजी का बुलावा आएगा तो जरूर तुझे ले चलूंगी। मुझे बहुत डर लगता था और जैसे पागल सी हो गई थी। उसने कहा पहले गुरुजी का सत्संग सुन। संगत जी, मैं गुरु परिवार के साथ जुड़ गई और सावन के महीने में मुझे किसी के घर में सत्संग में जाने का मौका मिला और उसी दिन गुरुजी के पहली बार दर्शन हुए मुझे वहां पर बहुत रोना आ रहा था और प्रसाद खाने के बाद बहुत उल्टी भी हुई। फिर मुझे पूर्णमासी के सत्संग में जाने का मौका मिला। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बहुत हिम्मत मिली। 7 अगस्त को मैं अपने भाई के घर वापस गई। तब तक मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई थी। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी मुझे बड़े मंदिर बुला लो। तो गुरुजी ने मुझे मेरी पुकार सुन ली। मेरी ननद के साथ में मेरे भाई के घर से 21 अगस्त को दिल्ली बड़े मंदिर गई। वहां गुरुजी के दर्शन किए और मन को बहुत शांति मिली। मेरे साथ मेरा बड़ा बेटा भी गया था। संगत जी, हमें गुरुजी का स्वरूप और एक स्टिकर ब्लेस हुआ और वापस मैं अपने भाई के घर पर आ गई। संगत जी, सत्संग थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं अपनी जर्नी शुरू से बता रही हूँ। मुझे माफ कर देना अगर कोई गलती हो जाए। मेरी एक सहेली ने मुझे गुरुजी के सत्संग ग्रुप में ऐड करवाया था। गुरुजी उसको भी ब्लेस करना। अभी तक मेरे सास मैं गुरुजी को मानते हैं, मेरे अंकल और दोनों बच्चे गुरुजी को इतना नहीं मानते हैं। मैं चाहे मायके में रहूं या ससुराल में, मुझे भी गुरु रूप के तितली रूप में दर्शन हर जगह होते हैं। उनकी कृपा है। मुझे फेसबुक पर गुरु की गद्दी पर बैठे लाइव दर्शन भी हुए हैं। मुझे सपने में नाग के रूप में भी दर्शन हुए हैं। मैं पहले किसी और गुरु को मानती थी, परंतु गुरुजी ने सपने में मुझे 2 गुरुजी और उनकी पत्नी दोनों वहाँ खड़े हैं और मैं गुरु के दरबार में लंगर सेवा कर रही हूँ तथा गुरुजी बैठे हुए हैं। मैंने उनके पैर छुए, उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा। गुरुजी ने दिखाया कि सब गुरुओं में मैं हूँ, चिंता मत कर। संगत जी, गुरुजी मेरा हाथ नहीं पकड़ते तो पता नहीं क्या होता। गुरुजी ने मुझे बहुत संभाला है। गुरुजी ने मुझे हमेशा ब्लेस भी किया है। वो कहते हैं कि तू चिंता मत कर, तेरे पिता तेरे साथ है, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा आपका, लख लख शुक्राना। मैं जहाँ भी जाती हूँ गुरुजी को बोल कर जाती हूँ। गुरुजी मेरे साथ होने का एहसास भी करवाते हैं। गुरुजी का मैसेज आता है, कुड़िए मैं तेरा और तेरे परिवार का ध्यान रख रहा हूँ, जल्दी सब ठीक कर दूंगा। मेरे 2 बेटे हैं, उनकी शिक्षा उनके भविष्य की चिंता लगी रहती है, पर मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास है कि वो सब ठीक करेंगे। कुछ हमारे पूर्व जन्म के कर्म भी होते हैं जो हमें काटने ही पड़ते हैं। पहले मैं बहुत रोती थी कि
सारे दुख हम भाई बहनों को क्यों मिले? हमारे माँ बाप हमें पहले के ही छोड़कर चले गए और अब हमारी भाभी हमें छोड़कर चली गई। छोटे छोटे बच्चों को देखकर बहुत रोना आता था कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। परंतु गुरुजी से जुड़ने के बाद धीरे धीरे मन को शांति मिली, हिम्मत मिली। गुरुजी ने हमें बहुत संभाला है संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, 9 अक्टूबर 2023 को मैं अपनी नंद के साथ दोबारा गुरुजी के मंदिर गई और उसके लिए अरदास की और गुरुजी के सामने की गई अरदास जल्दी ये पूरी होगी। मेरी नंद को भी ब्लेस करना। गुरुजी ने मेरे भाई को अपने साथ जोड़ लिया, उस पर उसके बच्चों पर अपनी मेहर बनाए रखना। गुरुजी ने मेरी बहन को भी अपने साथ जोड़ के रखा और अपना आशीर्वाद उस पर भी बनाए रखा। हमारे माँ बाप, गुरुजी सब आप ही हैं। एक बार स्वप्न में मैं और मेरी नंद बड़े मंदिर गए, वहां हमें दरबार में बिठाया गया तथा मुझे बड़े सुंदर मोर रूप में दर्शन हुए और शिव जी के दर्शन हुए। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बस यही अरदास है मेरे गुरुजी कि सर्वदा का भला करना और सबसे अपनी भेड़ बनाए रखना और मेरे भाई के ऊपर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। संगत जी, सत्संग लिखने में कोई भूल हो गई हो तो माफ करना। मैं यही विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे और आंटी जी नाम और अपनी जगह गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अपना शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के हुक्म और गुरु जी की असीम कृपा से मैं अपना पहला सत्संग लिखने जा रही हूँ। अगर गुरु जी से लिखने में मुझसे कोई भूल और गलती हो जाए तो गुरु जी की संगत मुझे माफ कर देना। गुरु जी ने मुझे अपने साथ अभी थोड़े ही समय पहले 2024 में जोड़ा है और जब से जोड़ा है मुझे गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। गुरु जी को अपने आप से जोड़ने के लिए और अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। ये तब की बात है, लेकिन गुरु जी की ब्लेसिंग तो मुझे अब जब से 2 साल पहले ही मिल गई थी। मैं ही अभागन थी जो उनका इशारा समझ नहीं पाई। 2 साल पहले मैंने गुरु जी के बारे में सुना और उनका स्वरूप अपने मोबाइल पर कई बार देखा तो मेरे मन में आया कि गुरु जी का सत्संग कैसे होता है, काश कि कभी मैं भी सत्संग में जाऊं और गुरु जी के दर्शन करूं। एक दिन मेरी एक कजिन जो कि बहुत मानती है, उनके घर में सत्संग था, क्योंकि वो हमारी रिश्तेदार भी थी। उन्होंने सपरिवार हमें सत्संग में बुलाया। मेरी बहुत इच्छा थी, इसलिए संगत जी मैं वहाँ सत्संग में जाने के लिए तैयार हो गई। जब मैं रिक्शा पर बैठकर घर से निकली थी, मुझे थोड़ी दूरी पर एक लेडी दिखाई दी जिसने लाल रंग के अति सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और अलग सा नूर उनके चेहरे पर था। उसे देखते ही मेरे मन में आया कितनी सुंदर है लेडी। जब तक वो मेरी आंखों से ओझल हो गई, मैं उसे एकटक देखती रही। जब हम सत्संग में पहुंचे, वहां बैठे तो देखा गुरु जी के सत्संग में मुझे बहुत आनंद आया। मेरी आंखों में आंसू थे क्योंकि गुरु जी ने मेरी इच्छा पूरी कर दी थी। थोड़ी देर में वही लेडी जो कि मुझे रास्ते में अपने घर से थोड़ी दूर चलते ही दिखी, वह भी सत्संग में आकर गुरु जी के स्वरूप के बिल्कुल निकट बैठ गई और गुरु जी की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो गई। मैं कभी गुरु जी का स्वरूप देख लेती और कभी उस लेडी को। सत्संग खत्म होते ही लंगर प्रसाद से पहले वह लेडी उठकर चली गई। सबने उसे लंगर प्रसाद के लिए रोका, लेकिन वो नहीं रुकी और हम अपने घर आ गए। मुझे और मेरे परिवार को गुरु जी के 3 स्वरूप ब्रेसलेट के रूप में उस सत्संग में मिले। उसके बाद से अब तक मैंने उस लेडी के बारे में कुछ नहीं सोचा। अब जब गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा तो मेरे सपने में भी गुरुजी ने आकर दर्शन दिए, तो मेरे मन में ये भाव आया। सपने में गुरुजी का चेहरा मैं अच्छे से देख नहीं पाई, तो जब मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी तो संगत जी मेरे अंदर थॉट आया कि कमलिए, मैं तो तेनू साक्षात दर्शन देते थी जब तू सत्संग विच पहली बार आई सी। याद है तेनू वो लेडी जिन्नू तू वेखी जाती सी? तब मुझे संगत जी ज्ञात हुआ कि गुरुजी ने तो मुझे रास्ते में इशारा दे दिया था, लेकिन मैं ही गुरुजी की लीला समझ नहीं पाई। अब जब समझी हूँ तो बहुत देर हो चुकी थी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को भी मेरा बहुत बहुत शुक्राना जो मेरा पहला शुक्राना सत्संग सुन रही है। गुरु जी से हम कुछ नहीं चाहते, बस गुरु जी स्नेह और समर्पण चाहते हैं। उनसे कभी भी कुछ मांगना नहीं है, उनको बस दिल से मानना है। वो आप तक पहुँचने वाले कष्टों को आप तक पहुँचने नहीं देते कभी भी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब आप सबको 2 कहानी सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से एक शांत वातावरण में ही सुनना। कहानी शुरू करके कहानी का शीर्षक है कर्म का फल जरूर मिलेगा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इंसान जब गलत काम करने जाता है ना आगे देखता है पीछे देखता है, लेफ्ट देखता है राइट देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। एक बड़ी छोटी सी कहानी एक महात्मा गांधी जी की, जो अपने शिष्य के साथ भ्रमण पर निकले हुए थे। वो एक गाँव में दूसरे गाँव जाते, एक शहर से दूसरे शहर जाते। यही उनका रूटीन था। भ्रमण पर निकले हुए थे, जहाँ रुक जाते थे शाम में वहाँ प्रवचन करते थे। महात्मा जी ज्यादा बात नहीं करते थे, उन्हें शांत रहना पसंद था। उनका जो शिष्य था उसको दुनियादारी की बातों में बड़ा इंटरेस्ट था।
दूसरे की जिंदगी में ताका झाकी करने में यकीन रखता था। लोगों से ज्यादा बात करना उसे पसंद था। महात्मा जी को ये सब पसंद नहीं था। वो ज्यादा किसी के जीवन में ताका झाकी नहीं करते थे। अपने काम से काम रखते थे, अपने रास्ते पर चलते थे। एक सुबह निकलने हुए थे भ्रमण पर, वहीं उनकी यात्रा चल रही थी। एक नदी के किनारे से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक मछुआरा जो था वो मछली पकड़ रहा था। गुरु जी तो अपना चुपचाप, महात्मा जी तो निकल गए। शिष्य सराहा नहीं गया, दौड़ करके मछुआरे के पास गया और उसके जाकर के अहिंसा का उपदेश देना शुरू किया कि तुम्हें हिंसा नहीं करनी चाहिए, तुम ये काम करो। वो है बहुत ही समझाया। मछुआरे ने शुरू में रिएक्ट नहीं किया, शुरू से ज्यादा बोला नहीं, लेकिन जब वह शिष्य बोले ही जा रहा था, ज्ञान पर ज्ञान दिए जा रहा था, तो मछुआरा जो था वो गुस्सा हो गया। दोनों के बीच में बहस होनी शुरू हो गई। मछुआरे ने कहा मेरा काम है, मुझे अपना काम करने दो, तुम कौन हो बीच में बोलने वाले। धीरे धीरे बहस बढ़ती गई, झगड़ा शुरू हो गया। महात्मा जी ने पीछे पलट के देखा, उन्हें उनकी आदत मालूम थी। दौड़ करके उसने शिष्य का हाथ पकड़ा, उसे खींचकर वहां से ले गए। उनको समझाने लगे कि तुम क्यों लेते हो लोगों से। शिष्य ने कहा देखा नहीं आपने गुरुजी, वह गलत काम कर रहा है। उसको शिक्षा दे रहा था कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, हिंसा का रास्ता अपना। तो गुरुजी ने कहा अरे तुम उसे क्यों शिक्षा दे रहे हो, तुम उसे क्यों उसके पीछे पड़ गए। तो शिष्य ने कहा मुझे समझाना पड़ेगा, वरना उसे कोई दंड तो दे नहीं रहा है। यहाँ तो महाराज ने भी कोई प्रावधान नहीं रखा है, कैसे लोगों को दंड मिले। गुरुजी ने कहा यहाँ कोई किसी को दंड नहीं देगा, ना तो वह देगा किसको देना है। तुम्हें दंड देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। शिष्य ने कहा उसे कौन दंड देगा। गुरुजी ने कहा बस समय आने पर वह अपना फैसला सुना देता है, हमें इस पचड़े में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, हमें झगड़ा करने की भी जरूरत नहीं है। शिष्य चुप हो गया। गुरुजी ने समझाई बात, ज्यादा बोला नहीं। इस बात को 2 साल बीत गए। कमाल हुआ कि उस रास्ते से वापस जाते हुए, वही सुबह का समय था, नदी के किनारे दृश्य बदला हुआ था। अब वो शिष्य देखते हैं कि वहाँ एक सांप जो है अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहा है और चींटियां से नोच के खा रही हैं। शिष्य से यह भी देख कर रहा नहीं गया और दौड़ के गया सांप को बचाने के लिए। गुरुजी ने फिर से हाथ पकड़ लिया, बोले नहीं, जो हो रहा है होने दो। शिष्य ने कहा गजब करते हैं आप, कोई हिंसा कर रहा है, रोक रहा हूँ तो मना कर रहे हो, किसी की जान बचा रहा हूँ तो मना कर रहे हो। गुरुजी ने कहा मैंने कहा था ना कि वो अपना फैसला सुनाते हैं, उसे अपना फैसला सुनाने दो। तुम्हें याद है आज से 2 साल पहले यहीं से हम निकले थे। यह जो सांप है मछुआरा था, मछलियां पकड़ रहा था, वो मछलियां चींटियां बन चुकी हैं। मछुआरा मरने के बाद अगले जन्म में सांप बन चुके, अपने करने का फल भोग रहा है। तुम उसे मत रोको, और अगर रोकोगे तो ये तुम्हें ही खा जाएगा। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, अपना कर्म जैसे होता है उसको फल भी वैसे ही मिलता है, इसलिए हमेशा अच्छा काम किया करो। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।